सबसे सफल लोग वे नहीं होते जो सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, बल्कि वे होते हैं जो सबसे स्मार्ट तरीके से काम करते हैं। पर क्या हो अगर आपकी लेजीनेस ही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हो? स्ट्रेटेजिक लेजीनेस का मतलब कुछ ना करना नहीं है। इसका मतलब है कि अपनी लिमिटेड एनर्जी को सिर्फ उन्हीं चीजों पर लगाना जो सच में मायने रखती हैं। एम्बिशियस लेकिन लेजी लोग काम से बचते नहीं, वे सिर्फ अननेसेसरी काम से बचते हैं। वे समझते हैं कि टाइम से ज्यादा एनर्जी की वैल्यू है। यह माइंडसेट शिफ्ट बहुत जरूरी है। लाइफ में लेजीनेस को एक कमी की तरह देखने के बजाय इसे एक एफिशिएंसी ड्राइवर की तरह देखें, जो आपको कम रेजिस्टेंस वाले रास्ते पर ले जाता है। इससे आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। एग्जाम्पल, मान लीजिए दो लोग एक ही गोल पर काम कर रहे हैं, एक सक्सेसफुल ऑनलाइन बिजनेस बनाने का। पर्सन ए 80 घंटे हफ्ते में हर छोटे बड़े काम में लगा रहता है। पर्सन बी सिर्फ हाई इम्पैक्ट कामों पर फोकस करता है, बाकी चीजों को ऑटोमेट या एलिमिनेट कर देता है। 6 महीने बाद पर्सन बी ने एक सस्टेनेबल सिस्टम खड़ा कर लिया, जबकि पर्सन ए बर्नआउट हो चुका है, भले ही उसने दोगुनी मेहनत की हो। यानी यह एफर्ट की बात नहीं बल्कि लेवरेज की बात है। स्ट्रेटेजिक लेजीनेस अपनाकर आप ज्यादा मीनिंगफुल काम कर सकते हैं, कम स्ट्रेस और बर्नआउट के साथ। द प्रॉब्लम विद बीइंग बिजी। हमने सबने कभी ना कभी ऑफिस में लेट तक काम किया है और फिर रियलाइज किया कि कुछ भी इंपॉर्टेंट अकॉम्प्लिश नहीं हुआ। आज की दुनिया बिजी रहने को प्रोडक्टिव होने से ज्यादा वैल्यू देती है। जो सबसे देर तक काम करता है उसे सराहा जाता है, न कि जो सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल काम करता है। याद करें पिछली बार कब आपने पूरे दिन मेहनत की लेकिन दिन के अंत में कोई बड़ा रिजल्ट नहीं दिखा। आयरनी यह है कि हम प्रोडक्टिविटी हैक्स ढूंढने में 3 घंटे बर्बाद कर देते हैं लेकिन असली काम नहीं करते। लेकिन कभी कभी ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अंदर ही अंदर हमें पता होता है कि वह काम करने लायक नहीं है। यही एम्बिशियस लेकिन लेजी लोगों की सुपर पावर होती है, समझ जाना कि असल में क्या करने लायक है और क्या नहीं। चैप्टर 1 द 80-20 रूल, आपकी नई लाइफ फिलॉसफी। क्या हो अगर आपके 80% एफर्ट्स सिर्फ 20% रिजल्ट्स दे रहे हो? यानी जो भी आप अभी कर रहे हैं उसका ज्यादातर हिस्सा टाइम की बर्बादी है। परेटो प्रिंसिपल यही कहता है, 80% रिजल्ट्स सिर्फ 20% एक्शन से आते हैं। अगर आप उन हाई इम्पैक्ट 20% चीजों को पहचान लें तो आप अपनी इफेक्टिवनेस 4 गुना बढ़ा सकते हैं बिना एक्स्ट्रा मेहनत किए। एम्बिशियस लेकिन लेजी लोग हर चीज को बेहतर करने की कोशिश नहीं करते, वे सिर्फ उन्हीं चीजों को करते हैं जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स देती हैं। एग्जाम्पल, पिछले 1 महीने में आपने जो भी काम किया उस पर नजर डालें। सेल्स पर्सन के लिए ज्यादा रेवेन्यू क्वालिफाइड लीड से आता है, न कि रैंडम कोल्ड कॉल से। कंटेंट क्रिएटर के लिए असली ग्रोथ कंटेंट बनाने से आती है, न कि ऑफिस सेटअप ठीक करने से। तो बस उन एक्टिविटीज को डबल डाउन रोज करें जो असली रिजल्ट्स देती, और बाकी चीजों को ऑटोमेट या डेलीगेट कर दें। जब आप 80-20 नियम लगातार अप्लाई करेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी की डेफिनेशन हमेशा के लिए बदल जाएगी। चैप्टर 2 डिसीजन मिनिमाइजेशन, मेंटल एनर्जी बचाइए। हर डिसीजन जो आप लेते हैं आपकी मेंटल एनर्जी ड्रेन करता है। क्या हो अगर आप अपनी 90% डिसीजंस एलिमिनेट कर पाएं? रिसर्च कहता है कि विल पावर और डिसीजन मेकिंग एक मसल की तरह होती है जो दिन भर धीरे धीरे थकती जाती है। इसीलिए एम्बिशियस लेकिन लेजी लोग डिसीजन फ्रेमवर्क्स बनाते हैं ताकि उन्हें बार बार छोटे डिसीजंस ना लेने पड़े। एग्जाम्पल, डिफॉल्ट स्केड्यूल, सुबह 11 बजे से पहले कोई मीटिंग्स नहीं। ऑटोमेटेड मील्स एंड वार्डरोब, हर दिन सेम 5 आउटफिट्स ताकि सुबह सुबह कपड़े चुनने में एनर्जी बर्बाद ना हो। फिक्स्ड वर्क प्रायोरिटीज, पहले क्रिएटिव वर्क फिर बाकी चीजें। ये छोटी छोटी चीजें माइनर ट्वीक्स नहीं है, ये गेम चेंजर्स हैं। बाय मिनिमाइजिंग डिसीजंस आप पूरे दिन पीक मेंटल परफॉर्मेंस मेंटेन कर सकते हैं। चैप्टर 3 एनवायरनमेंट डिजाइन, गुड चॉइसेस को एफर्टलेस बनाइए। आपका एनवायरनमेंट आपकी विल पावर से ज्यादा ताकतवर है, इसीलिए डिसिप्लिन्ड बनने की कोशिश छोड़िए और ऐसा माहौल बनाइए जिसमें सही चॉइसेस खुद इजीएस्ट चॉइसेस बन जाएं। एग्जाम्पल, फोन डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहते हैं, उसे साइलेंट पर मत रखिए बल्कि दूसरे कमरे में रखिए। सुबह का वर्कआउट चाहिए तो रात को ही वर्कआउट क्लोथ्स निकाल कर रखिए। जंक फूड अवॉइड करना है तो उसे घर में लाने ही मत दीजिए। छोटे छोटे फ्रिक्शन एडजस्टमेंट से मैसिव बिहेवियर चेंज आता है। चैप्टर 4 स्ट्रेटेजिक ऑटोमेशन, एक बार सेट करें, बार बार बेनिफिट लें। क्या हो अगर आप कोई काम एक बार करें और वो हमेशा के लिए खुद होता रहे? यह आलस नहीं, यह जीनियस है। एम्बिशियस लेकिन लेजी लोग ऑटोमेशन को लेवरेज करके अपनी इफेक्टिवनेस को 10 गुना बढ़ा देते हैं। एग्जाम्पल, ईमेल्स, बार बार वही जवाब देने से बचें, टेम्पलेट्स बना लें। फाइनेंस, बिल पेमेंट्स और सेविंग्स ऑटोमेट कर दें। कंटेंट क्रिएशन, सोशल मीडिया पोस्ट स्केड्यूल कर दें। हर ऑटोमेशन आपकी मेंटल बैंडविड्थ को फ्री करता है। यह एक बार का इन्वेस्टमेंट है जिसका फायदा आपको जिंदगी भर मिलता रहेगा। चैप्टर 5 गोल्स वर्स सिस्टम्स, प्रोफेशनल्स सिस्टम्स बनाते हैं, एमेचर्स गोल्स सेट करते हैं। अगर आप कुछ एक बार हासिल करना चाहते हैं तो गोल सेट करें। अगर आप कुछ बार बार हासिल करना चाहते हैं
तो सिस्टम बिल्ड करें। गोल्स आपको फ्यूचर में फोकस करवाते हैं, जबकि सिस्टम्स आपको आज एक्शन लेने पर मजबूर करते हैं। एग्जाम्पल, मुझे एक किताब लिखनी है, ये एक गोल है। मैं रोज 500 शब्द लिखूंगा, ये एक सिस्टम है। मुझे फिट होना है, यह गोल है। हर हफ्ते 3 बार जिम जाना, यह सिस्टम है। गोल्स बिना सिस्टम सिर्फ स्ट्रेस देते हैं, सिस्टम्स बिना गोल्स भी आपको सफल बना सकते हैं। चैप्टर 6, मिनिमम इफेक्टिव डोज। कम एफर्ट में मैक्सिमम रिजल्ट्स, ज्यादा एफर्ट ज्यादा रिजल्ट्स। यह सबसे बड़ा मिथ है। असल सवाल ये होना चाहिए, सबसे कम मेहनत में सबसे अच्छा रिजल्ट कैसे मिले। एग्जाम्पल, फिटनेस, 20 मिनट की हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग 1 घंटे की कार्डियो से बेहतर होती है। लर्निंग, किसी कॉन्सेप्ट को एक बार पढ़कर सिखाना बार बार रिवाइज करने से ज्यादा इफेक्टिव होता है। एफर्ट को ऑप्टिमाइज करें, ना कि मैक्सिमाइज। चैप्टर 7, दूसरों का लाभ उठाना। डेलीगेशन, बिना माइक्रो मैनेजमेंट के अगर आपकी टाइम वैल्यू $1000 प्रति घंटा है, तो आप $15 प्रति घंटा वाले काम खुद क्यों कर रहे हो? Let's fix that by mastering the art of leveraging other people's time and skills. True leverage. Leverage का असली मतलब है समझना कि आपकी टाइम की वैल्यू हर काम के लिए अलग अलग होती है। Ambitious but lazy लोग जानते हैं कि अगर कोई और काम 80% उतना अच्छा कर सकता है, लेकिन सिर्फ 20% कॉस्ट या टाइम में, तो वो खुद करने का कोई मतलब नहीं। इफेक्टिव डेलीगेशन का मतलब क्या है? डेलीगेशन सिर्फ काम पास ऑन करना नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक रिसोर्स एलोकेशन है जिससे आपका इम्पैक्ट मल्टीप्लाई होता है और आपका पर्सनल वर्कलोड कम होता है। सबसे पहले 1 हफ्ते तक अपनी एक्टिविटीज ट्रैक करो और हर टास्क की वैल्यू असेस करो। आइडेंटिफाई करो कौन से लो वैल्यू टास्क्स डेलीगेट किए जा सकते हैं। क्लियर इंस्ट्रक्शंस लिखो, एक बार अच्छे से डिफाइन कर दो ताकि बार बार एक्सप्लेन ना करना पड़े। प्रोसेसेस नहीं, आउटकम्स पर फोकस करो। लोगों को ऑटोनॉमी दो ताकि वो अपने तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। डेलीगेशन का मैजिक स्टार्ट में डेलीगेशन करने में टाइम लगेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स देगा। इससे आपका पर्सनल प्रोडक्टिविटी सीलिंग ब्रेक होगा। आप दूसरों की स्किल्स, टाइम और पर्सपेक्टिव्स को यूज करके ज्यादा अचीव कर पाओगे। सबसे बड़ी बात, आप सिर्फ उन्हीं चीजों पर फोकस कर पाओगे जो आप सबसे बेहतर कर सकते हो। डेलीगेशन से डर क्यों लगता है? अक्सर लोग इसीलिए डेलीगेट नहीं करते क्योंकि सिस्टम सेट करने में एफर्ट लगता है और हमारी कल्चर में हेल्प मांगना एक कमजोरी की तरह देखा जाता है। पर रियलिटी ये है कि सबसे सक्सेसफुल लोग वही होते हैं जो सबसे अच्छे डेलीगेटर्स होते हैं। 1% बैंड वर्स ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर। अगर आप हर चीज खुद कर रहे हो तो आप एक 1% बैंड की तरह हो। श्योर, आप सारे इंस्ट्रूमेंट्स खुद बजा सकते हो, लेकिन साउंड एक कैओटिक स्ट्रीट परफॉर्मेंस जैसी होगी। इंस्टेड, इमेजिन अगर आप एक ऑर्केस्ट्रा के कंडक्टर बन जाओ जहां हर कोई अपना बेस्ट दे रहा हो और आप सिर्फ गाइड कर रहे हो। दैट्स द पावर ऑफ लेवरेज। चैप्टर 8, क्रिएटिंग एसेट्स दैट वर्क while you sleep। सक्सेसफुल लोगों और बाकी सब में सबसे बड़ा फर्क ये नहीं कि वो कितनी मेहनत करते हैं, फर्क ये है कि उनके पैसे और सिस्टम्स उनके लिए काम करते हैं even while they sleep। अब सवाल है, आप अपना नाइट ओवरटेक कैसे बना सकते हो? ट्रू लेवरेज। ट्रस्ट, पैसिव एसेट्स। रियल लेवरेज वहां से आता है जहां आपकी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट के बिना वैल्यू जनरेट होती रहे। यही तरीका है टाइम फॉर मनी ट्रैप से बाहर निकलने का। एम्बिशियस बट लेजी लोग इंटेलेक्चुअल, डिजिटल और ऑटोमेटेड एसेट्स बनाने पर फोकस करते हैं जो 24 घंटे 7 दिन काम करें। पैसिव इनकम एसेट्स कैसे बनाएं? डिजिटल प्रोडक्ट्स, ई बुक्स, ऑनलाइन कोर्सेज, टेम्पलेट्स, ऑटोमेटेड सिस्टम्स। ऐसी स्ट्रैटेजीज जो बिजनेसेस को ग्रो करें। एवरग्रीन कंटेंट, यूट्यूब वीडियोस, ब्लॉग्स और सोशल मीडिया पोस्ट्स जो बार बार व्यूज लाएं। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स, स्टॉक्स, रियल एस्टेट और ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम्स। फ्रंट लोडेड एफर्ट, बैक लोडेड रिवॉर्ड्स। शुरुआत में एफर्ट ज्यादा लगेगा, लेकिन बाद में ये बिना एफर्ट के रिटर्न देगा। जब आप पैसिव एसेट्स बनाते हो तो आप लिमिटेड सैलरी के लूप से बाहर निकलते हो। धीरे धीरे मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनेंगी जो आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी बढ़ाएंगी। Why most people never do this? मोस्ट लोग सालों तक जॉब करते थे, अपना टाइम मनी के लिए ट्रेड करते हैं, लेकिन कभी एसेट्स बिल्ड करने पर फोकस नहीं करते। एजुकेशन सिस्टम हमें एम्प्लॉइज बनने के लिए ट्रेन करता है, एसेट क्रिएटर्स बनने के लिए। फाइनल थॉट, एम्बिशियस लेकिन लेजी होना कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं, बल्कि यह एक सुपर पावर है अगर आप इसे सही तरीके से यूज करें। आज की दुनिया में बहुत सारे लोग बिजी हैं, लेकिन बहुत कम लोग सच में इफेक्टिव हैं। अब आपके पास वह ब्लूप्रिंट है जिससे आप कम मेहनत में ज्यादा खास हासिल कर सकते हैं। तो आपको सबसे ज्यादा कौन सा प्रिंसिपल पसंद आया? कमेंट में बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। एफिशिएंसी के नए लेवल पर मिलते हैं।
inferior, get off of me. This ain't no humble brag, I want you to hear words, you can say them